मोशन ग्राफिक्स के पार्ट 1 पर इतना प्यार दिखाने के बाद पेश है मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग पार्ट 2, जिसमें मैं एकदम एडवांस लेवल के मोशन ग्राफिक्स इफेक्ट्स को सिखाने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से तुम अपने वीडियोस को 10x एंगेजिंग बना पाओगे। जैसे कि 3D मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन, मूविंग फ्लो चार्ट, टेक जेल ब्रेक जैसा टॉपिक लाइन एंड साथ ही इस टाइप के फ्लो चार्ट को भी बनाकर दिखाऊंगा। एंड वीडियो में एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस टाइप के वायरल फ्लो चार्ट को मोबाइल पर बनाने के लिए अलाइट मोशन को ओपन करके इस प्लस पर क्लिक करना है एंड सेम सेटिंग पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। अब जिसने मोशन ग्राफिक्स का पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है, वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को विजिट कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने मोशन ग्राफिक्स के बेसिक्स को डिटेल में कवर करा है। बैक टू टॉपिक, इस वाले प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है, जिससे बैकग्राउंड फुल स्क्रीन हो जाएगा। देन अगेन से प्लस पर टैप करके शेप में से सर्कल को ऐड कर लेना है और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा ऊपर कर लेना है एंड स्केल में आकर इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर यहाँ से बैक आकर इस कलर एंड फिल पर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, जिससे सर्कल में ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। एंड देन इसके बॉर्डर एंड शेडो में आकर इस स्ट्रोक को ऑन करके यहाँ से कलर को वाइट कर देना है और इसकी थिकनेस को भी 6 कर लेना है। आफ्टर दिस इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर सर्कल को ऊपर कर देना है ताकि हम इसके नीचे लाइंस को क्रिएट कर सके। इसके बाद इस प्लस पर टैप करके इस वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद तुम यहाँ से इस पॉइंटर को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप को बना सकते हो। तो मैं इस पॉइंटर को सर्कल के नीचे लाकर इस प्लस पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे पॉइंटर वाली जगह एक डॉट ऐड हो जाएगा। तो ऐसे इस पॉइंटर को नीचे लाकर कुछ ऐसी सी ड्राइंग बना लेना है। देन यहाँ से साइड से नीचे की ओर स्क्रॉल करके इस डॉट को सेलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है एंड अगेन से स्क्रॉल करके इससे ऊपर वाले डॉट को सेलेक्ट करके वापस से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी इस शेप को ठीक से सेट करने के लिए डॉट को पिक करके यहाँ से इसे फिक्स कर लेना है और ऐसे ही दूसरे वाले डॉट को भी फिक्स कर लेना है। ओके, अब इसके कलर एंड फिल में आकर यहाँ पर टैप करके कलर को ब्लॉक कर देना है एंड इसके बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को ऑन कर लेना है और इसके कलर को भी चेंज करके ऑरेंज कर लेना है। साथ ही स्ट्रोक की स्ट्रेंथ को भी 7 कर लेना है। यहाँ से बैक आकर इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डीप ग्लो एनहेंस्ड नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है और फिर से इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में आकर यहाँ से इस एज ग्लो नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर देना है और डुप्लीकेट वाली लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर से 3 डॉट पर टैप करने के बाद फ्लिप वर्टिकली पर क्लिक कर देना है एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको हल्का सा साइड करना है और रोटेट में आकर इसको 21 होने तक रोटेट कर लेना है और वापस मूव में आकर इसको थोड़ा नीचे कर लेना है लाइक दिस। इसके बाद अपोजिट वाली शेप को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको भी दूसरी वाली शेप की तरह एडजस्ट कर लेना है। आफ्टर दैट इस प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से नल को ऐड कर लेना है। फिर सर्कल वाली लेयर को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसे नल के साथ में लिंक कर देना है और ऐसे ही इन दोनों शेप को भी नल से लिंक कर देना है। देन नल लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर लेना है लाइक दिस। अब जो सर्कल वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है एंड कुछ इस तरह से लाइन के नीचे फिक्स कर लेना है एंड देन इस सर्कल को डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले सर्कल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके दूसरी वाली लाइन के नीचे ले आना है। इसको एक बार और डुप्लीकेट करके एक सर्कल कुछ इस तरह से इनके बीच में भी ऐड कर लेना है।
इतना हो जाने के बाद प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जिस भी टेक्स्ट को सर्कल में ऐड करना है उसे यहाँ टाइप कर लेना है। एंड ऊपर से इसके साइज को बढ़ाकर 36 कर लेना है। साथ ही रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करके रोबोटो ब्लैक को पिक कर लेना है और चाहो तो यहाँ से अपने मनपसंद कलर को भी चूज कर सकते हो। यहाँ से टिक करके चले आना है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, जहाँ से इसे ड्रैग करके सर्कल के सेंटर में कर लेना है। एंड इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से एज ग्लो नेम के इफेक्ट को ऐड कर लेना है। देन यहाँ पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट करे हुए टेक्स्ट के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके दूसरे सर्कल में सेट कर लेना है। और एडिट टेक्स्ट पर टैप करके मैं टेक्स्ट 1 को टेक्स्ट 2 कर देता हूँ। एंड सेम ऐसे ही इस लेयर को डुप्लीकेट करके थर्ड सर्कल में सेट कर लेना है। साथ ही सारी टेक्स्ट लेयर्स को 1 बाय 1 यहाँ से नल के साथ में लिंक कर देना है। देन नल वाले लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके टॉप वाले सर्कल को सेंटर में कर लेना है। फिर प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर टैप करना है और अपने टेक्स्ट को यहाँ टाइप कर लेना है। एंड साइज को बढ़ाकर 48 करके साइड में से फ़ॉन्ट को भी बदलकर ओपन सेंस एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेना है और यहाँ पर से कलर को भी चेंज कर लेना है। बाद में टेक्स्ट के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको इस सर्कल के सेंटर में कर लेना है। एंड इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से एज ग्लो नेम के इफेक्ट को चूज कर लेना है। साथ ही इसको भी यहाँ से सर्कल 1 के साथ में लिंक कर देना है। इतना कर लेने के बाद शेप 1 की लेयर को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आना है और ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में आकर यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस नेम के इफेक्ट को ड्रॉ ग्रेजुअली पर ऐड कर लेना है। देन इस एंड पर टैप करके इस सेकंड वाले की फ्रेम को ड्रैग करके आगे कर लेना है और 3 डॉट पर टैप करके कॉपी इफेक्ट पर टैप करना है। एंड दूसरी वाली शेप के इफेक्ट में आकर इन 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट पर टैप कर देना है, जिससे दोनों लाइंस में सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दिस नीचे से सर्कल 1 वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एक की फ्रेम इससे 1 सेकंड आगे भी ऐड कर देना है। देन वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इस सर्कल को ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है और इस ग्राफ वाले सेक्शन में से इस वाले ग्राफ को ऐड कर देना है। यहाँ से बैक आकर टाइमलाइन में 1 सेकंड दूर आकर इन शेप वाली लेयर्स को आगे कर लेना है लाइक दिस। और फिर टाइमलाइन में जहाँ से लाइन नीचे ड्रॉ हो रही है वहाँ पर आकर नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से यहाँ एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन जितना देर तक एनिमेशन चाहिए उतने टाइम पॉइंट दूर आकर इसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है एंड इन नीचे वाले सर्कल्स को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। एंड ग्राफ में से ये वाले ग्राफ को दे देना है और कुछ इस तरह से ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये लाइंस ड्रॉ होती हुई दिखे, तो नल में आकर इस की फ्रेम को ड्रैग करके थोड़ा नीचे कर लेना है एंड फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है। ये वायरल लाइन आपने किसी ना किसी यूट्यूबर की वीडियो में तो देखी होगी, जिसको क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड इस प्लस पर टैप करके इस वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करना है, जिससे आपका इंटरफेस चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, जहां से इस स्पेस में ड्रैग करके इस पॉइंटर को इस तरह से साइड में लाकर इस प्लस पर टैप कर देना है, जिससे पॉइंटर वाली जगह एक डॉट ऐड हो जाएगा। फिर इस पॉइंटर को ड्रैग करके पहले वाले डॉट के सामने लाकर एक डॉट यहाँ भी ऐड कर देना है। देन ऐसे ही करके कुछ इस तरह की ड्राइंग बना लेना है एंड यहाँ साइड से इसको ड्रैग करके नीचे से सेकंड नंबर के डॉट को सेलेक्ट करना है एंड इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर वापस से साइड में स्क्रॉल करके थर्ड डॉट को सेलेक्ट करके फिर से इस ऑप्शन पर टैप कर देना है और यही सेम चीज इन दोनों डॉट्स में भी कर देना है। यहाँ से बैक आकर इसके कलर एंड फिल में आना है और यहाँ पर क्लिक करके कलर को ब्लॉक कर देना है एंड देन बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को ऑन करके यहाँ से कलर को भी चेंज कर लेना है, लाइक मैं ऑरेंज कर दिया हूँ। साथ ही इसकी थिकनेस को भी ऐड कर लेना है
देन नीचे से शेडो में आकर इसको ऑन कर लेना है और साथ ही कलर को बदलकर स्ट्रोक वाले कलर को चूज कर लेना है, जिससे लाइन में थोड़ा वाइब्रेंस आ जाएगा। आफ्टर दिस इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस्ड नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड अगेन से ऐड इफेक्ट पर टैप करके इस बार ग्लो नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अभी इसमें ज़्यादा ही ग्लो आ गया है तो इसको एडजस्ट करने के लिए ग्लो इफेक्ट पर सिंगल टाइम टैप करना है एंड यहाँ से नीचे आकर कलर को सेम स्ट्रोक वाला कर देना है और हार्डनेस को 0.10 करके अल्फा को 40% कर देना है। देन एक बार फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में आकर यहाँ से इस ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है और इसके एडजस्ट में आकर एंड पर टैप करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड एक की फ्रेम इससे 3 सेकंड आगे ऐड कर देना है। फिर वापस से फर्स्ट की फ्रेम पर आकर एंड के वैल्यू को 0 कर देना है। एक बार मैं एनिमेशन को चेक कर लेता हूँ। ओके, वापस से इसके इफेक्ट में से ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफेक्ट के एडजस्ट को ओपन करके इस एंड पर क्लिक करना है और इन की फ्रेम्स के ग्राफ में आकर सेकंड ग्राफ को पिक कर लेना है और इन डॉट्स की हेल्प से ग्राफ को कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर लेना है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। और सेव करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, जहाँ से इस प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से अपनी वीडियो या बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। देन वापस प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से अपनी क्रिएट करी हुई लाइन की क्लिप को ऐड कर लेना है और इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में से लाइन या डोज को सेलेक्ट कर देना है, जिससे आपका एस्थेटिक लाइन एनिमेशन रेडी हो जाएगा। एक बार इस एनिमेशन की ओर नजर डालो। इसे क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और इस प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की हेल्प से इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर बैक आकर प्लस पर क्लिक करके यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को क्लिक कर देना है एंड यहाँ से ड्रैग करके इस पॉइंटर को टॉप पे लाकर इस प्लस पर सिंगल टाइम क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ एक डॉट ऐड हो जाएगा। अब ऐसे डॉट्स को ऐड करते हुए कुछ इस तरह से इस टाइप की शेप को क्रिएट कर लेना है। तुम जितना डिटेल से डॉट्स को ऐड करोगे शेप उतना ही परफेक्ट बनेगा। देन यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे से सेकंड वाले डॉट को सेलेक्ट करना है एंड इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर से स्क्रॉल करके इस बार इससे ऊपर वाले डॉट को पिक करके अगेन से इस ऑप्शन पर टैप कर देना है और सेम ऐसे ही ऊपर के दोनों डॉट्स को भी पिक करके इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। अभी ये शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो इन डॉट को सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करके शेप को सही से फिक्स कर लेना है। ओके, अब इसके कलर एंड फिल में आकर यहाँ से कलर को ब्लॉक कर देना है। देन बॉर्डर एंड शेडो में आकर यहाँ से स्ट्रोक को ऑन करके कलर को भी वाइट कर देना है एंड साथ ही स्ट्रोक की थिकनेस को बढ़ाकर 94 कर देना है। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की हेल्प से इसके साइज को फिलहाल के लिए थोड़ा कम कर लेना है, जिससे पूरी शेप दिख सके। देन यहाँ पर टैप करके लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करके इसके बॉर्डर एंड शेडो में से स्ट्रोक के कलर को चेंज करके पर्पल कर लेना है और थिकनेस को भी कम करके 50 कर देना है। बाद में इफेक्ट्स में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। फिर इस स्टार्ट वाली वैल्यू को 100 करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और एक की फ्रेम लास्ट में ऐड करते हुए स्टार्ट की वैल्यू को 0 कर देना है। आफ्टर दिस प्लस पर टैप करके शेप में से सर्कल को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर जहाँ से पर्पल लाइन टर्न हो रही है वहाँ इसको सेट कर लेना है और स्केल में आकर इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेना है, जिससे ये सर्कल इस वाइट लाइन में फिट हो सके।
देन इसके कलर एंड फिल में आकर कलर को ग्रीन कर देना है। फिर बैक आकर वापस से प्लस पर टैप करके शेप में से कोई भी शेप को ऐड कर लेना है। लाइक मैं इस वाले शेप को ले लिया हूँ। एंड इसके कलर एंड फिल में आकर कलर को चेंज करके रेड कर लेना है। और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसके साइज को कम कर लेना है, जिससे ये इस सर्कल में फिट हो सके। इसके बाद यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके ग्रीन सर्कल और शेप 2 की लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे दोनों लेयर्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस्ड को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। देन इसके बॉर्डर एंड शेडो में से शेडो को ऑन कर देना है। एंड बैक आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में से स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और एक की फ्रेम इससे हल्का सा आगे ऐड कर देना है। फिर वापस स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी को 0% कर देना है एंड की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ को भी ऐड कर देना है। साथ ही ग्रुप की लेयर और पर्पल लाइन को सही से कोऑर्डिनेट कर लेना है। आफ्टर दिस यहाँ से इस ग्रुप को डुप्लीकेट कर लेना है एंड जहाँ से लाइन कर्व हो रही है वहां तक इसको ड्रैग कर लेना है और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको मूव करके दूसरे कर्व पर ले आना है, लाइक दिस। देन सेम ऐसे ही ग्रुप को डुप्लीकेट करके ऊपर वाले कर्व्स पर भी अच्छे से सेट कर लेना है। अभी मैं इनकी टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब जो स्टार्टिंग वाली शेप है इसको सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से इन लेयर्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर टैप करके इनका एक ग्रुप बना देना है। देन इसको 3D में बदलने के लिए ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके 3D वाले सेक्शन में से इस फ्लिप लेयर इफेक्ट को फ्लिप वर्टिकल पर ऐड कर लेना है। बाद में एंड वाले की फ्रेम को डिलीट करके फर्स्ट वाले की फ्रेम को भी डिलीट कर देना है एंड देन एंगल को कम करके -46.8 कर देना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल में से इसके साइज को अच्छे से इंक्रीज करके इसको जूम कर लेना है। देन वापस से मूव में आकर इसको ड्रैग करके ऊपर कर लेना है और लाइन के स्टार्टिंग में आ जाना है। फिर स्टार्टिंग में यहाँ से एक की फ्रेम को ऐड करके एक की फ्रेम इसके लास्ट में ऐड करते हुए इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है एंड लाइन के टॉप पे आ जाना है, जिससे आपका एक और बिंदास एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सरप्राइज का बोला था, तो इन सारे मोशन ग्राफिक्स का XML तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस टाइप के फ्लो चार्ट को बनाना काफी इजी है, जिसके लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड इस प्लस पर टैप करके शेप में से इस स्क्वायर को ऐड कर लेना है और यहाँ से एडिट शेप में आकर इस x वैल्यू को 354 एंड y वैल्यू को 73 तक कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके टॉप पर सेट कर लेना है। देन कलर एंड फिल में आकर यहाँ पर क्लिक करके कलर को ब्लॉक कर देना है एंड बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को ऑन करके इसके कलर को वाइट कर लेना है और स्ट्रोक की थिकनेस को भी 10 तक बढ़ा लेना है। इसके बाद इस इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट में आना है, जहां से ड्रॉविंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस ड्रॉ प्रोग्रेस इफेक्ट को ड्रॉ ग्रेजुअली पर ऐड कर लेना है और वापस ऐड इफेक्ट में आकर इस बार डीप ग्लो एनहेंस्ड नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। बाद में टाइम पॉइंट 1 पर आकर प्लस पर टैप करके फिर से इस स्क्वायर को ऐड कर लेना है एंड एडिट शेप में आकर इसके x वैल्यू को कम करके 6 कर लेना है और कलर एंड फिल में आकर यहाँ से व्हाइट को चूज कर लेना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह से स्क्वायर के नीचे सेट कर लेना है। फिर इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर वाइप नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड नीचे से एंगल को बढ़ाकर 90 कर देना है। देन ऊपर से एंड पर टैप करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और एक की फ्रेम को इससे थोड़ा आगे ऐड कर देना है। फिर वापस पिछले की फ्रेम पर आकर एंड की वैल्यू को 0 कर देना है।
जिससे इसमें एक स्मूथ ड्रॉविंग इफेक्ट ऐड हो जाएगा। आफ्टर दिस इस स्ट्रिप वाली लेयर को सेलेक्ट करके एंड यहाँ पर टैप करके इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट करी हुई लेयर के इफेक्ट में आकर इस वाइप इफेक्ट को डिलीट कर देना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर रोटेट में से इसको 90 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। यहाँ से बैक आकर एडिट शेप में आना है और इसकी वाई वैल्यू को टैप करके 744 कर देना है। अब टाइमलाइन में जहाँ से छोटी स्ट्रिप एंड हो रही है वहाँ आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसको ड्रैग करके छोटी स्ट्रिप के एंड में सेट कर देना है लाइक दिस। देन इस छोटी वाले स्ट्रिप मीन्स रेक्टेंगल 2 की लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेना है और इस डुप्लीकेट करी हुई लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसको ड्रैग करके इस लॉन्ग स्ट्रिप के स्टार्टिंग में सेट कर देना है एंड जितने स्क्वायर तुम्हें इसमें ऐड करने हैं उतनी बार इसे डुप्लीकेट कर करके इस लॉन्ग स्ट्रिप पर सेट कर लेना है लाइक दिस। इसके बाद टॉप वाले रेक्टेंगल की लेयर को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है एंड एडिट शेप पर क्लिक करके इसकी एक्स वैल्यू को कम करके 205 कर लेना है और अगेन से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको फर्स्ट स्ट्रिप पर सेट कर लेना है एंड सेम ऐसे इसको डुप्लीकेट करके 1 बाय 1 सभी स्ट्रिप पे फिक्स कर लेना है। परफेक्ट। इतना हो जाने के बाद टाइम पॉइंट 2 पर आकर इन स्क्वायर्स की चारों लेयर्स को स्वाइप करके आगे कर लेना है। देन टाइमलाइन में हल्का सा पीछे आकर इन 4 स्ट्रिप्स की लेयर को भी आगे कर लेना है। फिर इस लॉन्ग वाले स्ट्रिप की लेयर को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से वाइप नेम के इफेक्ट को ट्रांजिशन इन राइट पर ऐड कर लेना है। साथ ही इन सारी लेयर्स को स्प्लिट करके बराबर कर लेना है एंड देन स्टार्टिंग में आकर जहाँ पर से स्क्वायर कंप्लीट ड्रॉ हो रहा है वहाँ से इस प्लस पर क्लिक करके इस टेक्स्ट पर टैप कर देना है और यहाँ से अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। साथ ही ऊपर से कलर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है एंड रोबोटो रेगुलर पर टैप करके यहाँ से फॉन्ट को भी चूज कर लेना है। यहाँ से बैक आकर टेक्स्ट के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है जहाँ से इसको पहले तो ड्रैग करके बॉक्स में ले आना है, फिर स्केल में से इसकी साइज को बढ़ाकर इसको बॉक्स में अच्छे से सेट कर लेना है। बाद में इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर सेम डीप ग्लो एनहेंस्ड नेम के इफेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। देन टाइमलाइन में जहाँ से नीचे के सारे बॉक्स अपीयर हो रहे हैं वहाँ आकर सेम तरीके से इनमें भी टेक्स्ट को फिल कर देना है। फाइनल में टेक्स्ट के लेयर्स को भी स्प्लिट करके बराबर कर लेना है जिससे आपका स्क्वायर फ्लो चार्ट रेडी हो जाएगा। आई होप तुम लोग इस वीडियो पर भी खुलकर प्यार दिखाओगे एंड जैसे ही तुम इस वीडियो पर अगेन से 50 कमेंट कंप्लीट करते हो तो मोशन ग्राफिक्स का 3rd पार्ट भी जल्दी से आ जाएगा। तब तक यहाँ पर क्लिक करके और भी वीडियोस को विजिट कर सकते हो।